शोषित, दलित और वंचितों का नायक, मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए मुखनायक के इस चैनल पर। और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के संदर्भ में सबसे पहली बात आज उभर कर आई कि मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि इससे खतरनाक और दर्दनाक घटना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसी घटना को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ये इससे खतरनाक, इससे बड़ा संविधान का अपमान कभी नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर बीरेन सिंह जो सीएम है मणिपुर के, उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की घटना हुई है और इस घटना में हम लोगों ने बड़ा कदम उठाया है और ऐसे आरोपियों को आरोप सिद्ध होने के पश्चात फांसी तक की व्यवस्था करने के हम लोगों ने ठानी है। उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय और अनाचार यदि होता है तो उस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में क्यों न हो, मणिपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे राजस्थान हो। अब इन बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर मणिपुर जो जल रहा है, वर्तमान मणिपुर के अपडेट में आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक मणिपुर में लगभग 70,000 लोग बेघर हो गए हैं, वो टेम्पो में रह रहे हैं। उसी प्रकार 160 से लेकर 200 लोग मारे गए हैं, 500 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई है और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्वीय क्षेत्र है, जिन्हें 7 रानियों की उपमा दी जाती है, जिन्हें पहाड़ों की रानियों की उपमा दी जाती है, जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है जिसमें मणिपुर राज्य भी है, ये शुरुआत से उग्रवाद से, नक्सलवाद से और अन्य जो विवाद है उनसे इनका पुराना नाता है। इसलिए मुखनायक के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये अशांत क्षेत्र रहा है और इस अशांत क्षेत्र को शांत करने के लिए समय समय पर जो भी सरकार सत्ता में रहे हैं उन्होंने ठोस कदम उठाया है। और थोड़ा पीछे आप लोगों को लेकर जाता हूं मैं। 1993 में इस देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस दौरान भी लगभग 3 महीने तक मणिपुर इस प्रकार सांप्रदायिक की आग में जला था और अंततः वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बहरहाल स्थिति 2 समुदायों के बीच की है, उस समय भी 2 समुदायों के बीच में भी थी, लेकिन उस समय उसको सांप्रदायिकता का रंग दिया गया था। लेकिन इस घटना में, वर्तमान में जो मणिपुर की जो घटना हो रही है उसमें सांप्रदायिकता की हालांकि अभी तक कोई बूंद नहीं आ रही है, किंतु ये आशंका है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यदि 1993 के इतिहास के पन्नों को हम लोग पलट कर देखें तो वहां पर समुदाय के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उनको रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए थे। बहरहाल बात करते हैं वर्तमान मणिपुर की स्थिति में, क्योंकि मणिपुर की स्थिति देश के सुप्रीम न्यायालय निश्चित ही झकझोर देने वाली है, निश्चित ही चिंतनीय विषय है और इस चिंतनीय विषयों का समस्या का समाधान बैठकर किया जा सकता है, क्योंकि मुखनायक ने पहले ही पहल की है कि मुखनायक ये पहल पुनः आप लोगों से करता है कि शांति इस देश की सर्वोपरि बात है। अब बात आती है कि जो 1993 में जो क्षेत्र में जो दंगे भड़के थे, उस क्षेत्र में जो सांप्रदायिकता की आग झुलस गई थी, अब उसमें थोड़ा सा एक नया मोड़ दृष्टिगत हो रहा है। कई पहलू शायद छुपे हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं कि इस घटना में हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्रे नारे पूजस्ते तत्र निवास देवता, तो चिंतनीय है। हालांकि सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए उस घटना के जो आरोपी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और ठोस कानूनी कार्रवाई की ओर सरकार बढ़ रही है। अब बात करते हैं महिलाओं के संदर्भ में। जब जब भी महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, एक पंक्ति में यदि कहूं तो श्री कृष्ण सरल की वो पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जब भी उठती है अन्याय और अत्याचार की आंधी तो पैदा होते हैं गौतम या गांधी। तो इस देश में समय समय पर ऐसी समस्याएं जब उभरी है तो माता और बहनों की रक्षा करने के लिए कई भाई जीवित हुए हैं और कई भाइयों ने लोहा लिया है। उस घटना में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब उस 2 महिलाओं की, तब भी एक भाई ने उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो भारत का जो इतिहास है वो महिलाओं को सम्मान करता है और महिलाओं के सम्मान के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने के
के लिए यहाँ पर समय समय पर वीर सपूतों ने जन्म लेता है। एक दुखद सबसे पहलू में उस बात पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। ये ऐसे जिनके साथ कुकर्म किया गया, उसके भाई ने सन 1999 में कारगिल की लड़ाई में इस देश में योगदान देकर कारगिल के दुश्मनों को भगाने का काम किया था। तो ऐसे कई सूबेदार हो सकते हैं, ऐसे कई सैनिक हो सकते हैं, लेकिन ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद का कारण है, वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को विस्तृत बात कर चुका हूँ। लेकिन मैं बात करने के लिए आज विशेष तौर से आप लोगों के बीच में केवल ये ले आया हूँ कि महिलाओं पर यदि अत्याचार हुए, मैं थोड़ा सा इतिहास में और थोड़ा सा बदलाव चाहता हूं। इस देश में महिलाएं किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, और उनको कभी उनकी तुलना ऐसी नहीं की जा सकती है कि वो किसी काम के आधार पर पुरुषों से पीछे हो सकती है। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस वक्तव्य को आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का या किसी भी राज्य के वहां की समृद्धि का आकलन करना है, वहां के विकास का आकलन करना है, तो वहां के महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखकर उसका आकर्षण, उस बात को ध्यान को में रखकर इस बात का आकलन किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने समय समय पर महिलाओं को योगदान में, भारत के योगदान में महिलाओं का की बात को स्मरण करते हुए सरकार ने समय समय पर कानूनों में तब्दीली की, और पहला कानून 1986 में हुआ, जब महिला कल्याण को लेकर महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। उसी प्रकार 1993 में महिला आयोग की स्थापना की गई, और समय समय पर इस देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार एक कदम उठाती जा रही है। इस बात में और मैं प्रासंगिकता के आधार पर आपके सामने उल्लेख करने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के शिवराज मामा ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, निश्चित है इतिहास और कालजयी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सरकार ने सोचा है। उसमें सबसे बड़ी बात है, चूंकि मेरे चैनल का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में एक पवित्र उद्देश्य सबसे सर्वोपरि और सबसे बड़ा यह था कि मैंने कहा था कि मैं सरकार की योजनाओं की जानकारी देना चाहता हूं। उसमें महिलाओं के संदर्भ में जो प्रासंगिक विषय है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती एकमात्र ऐसी धरती है जिसमें महिलाओं की चिंतन किया, महिलाओं और पुरुषों में जो लिंग भेद है उस बात का चिंतन किया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज मामा ने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बच्ची के जन्म से लेकर उसके पढ़ाई तक से, उसके विवाह तक के, उसकी नौकरी तक की, यहाँ तक नौकरी में भी यदि वो MBBS करना चाहती है, यदि वो इंजीनियर बनना चाहती है, तो भी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। इसलिए इस जो विवाद हुआ है मणिपुर का, इस आधार पर आप ये कतई नहीं कह सकते कि महिलाओं को ध्यान नहीं दिया। महिलाओं की ओर सभी ने ध्यान दिया है, विशेष करके महिलाओं को का सबसे अच्छा ध्यान देने के कार्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना के माध्यम से उनको सम्मान देने का काम किया है। उसी प्रकार भारत सरकार ने भी समय समय पर ये अच्छे काम करने का काम किया है। इसलिए मुख्य नायक आपसे निवेदन करता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, महिलाओं का सम्मान किए, क्योंकि पुनः मैं कहता हूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि करियसी।